हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अभी हम हमारा पिटमैन का बेसिक कोर्स जो है वो कर रहे हैं। 10 क्लासेस इसके अंदर हो चुकी है और आज हमारी 11th क्लास जो है वो होने वाली है। अभी क्लासेस कितनी चलेंगी, मतलब कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से जो भी मुझे लगता है कि एक दिन में इतना पोर्शन कवर करवाना चाहिए उतना मैं आपको कवर करवाता हूँ, और उसके बाद में आप उसका होमवर्क करते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई मैं कितना समझ रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है करवाना, उस हिसाब से ही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा नहीं करवाना चाहता। हर एक चैप्टर को ऐसे समझ लो 2 या 3 दिन लगते हैं, तो उस हिसाब से कम 50 से 60 दिन तो लगते ही हैं। और कहीं से भी आप पढ़ोगे तो इतना टाइम आपको लगेगा ही। और बाकी डिपेंड करता है कि आपको जो होमवर्क करना होता है उसमें कितना टाइम लगता है। एक रूल ये है कि जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, 1 घंटे की हमारी क्लास होती है और उसमें मोस्टली चीज़ें सारी कवर हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि आपको इसको दोबारा देखना पड़ता हो। तो 1 घंटे की आपको क्लास लेनी होती है, 3 घंटे आपको इसके ऊपर टाइम और देना होता है खुद से। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझको भी ऐसे ही पढ़ना होता था कि भाई हम 1 घंटे क्लास में जाते थे, इतना ही पोर्शन हमको सर करवाते थे। अब मेरे को इतना तो याद नहीं डिटेल में कि किस दिन पे सर ने कितना जो है वो पढ़ाया था, क्योंकि मैं 10 साल पहले पढ़ा था तो मुझको अब ये सब तो याद नहीं। पर हाँ, 1 घंटे की हमारी क्लास होती थी। उसके बाद में सर हमें होमवर्क देते थे और उस होमवर्क को हमको करने में 2 से 3 घंटे लगते थे। तो उस हिसाब से आपको डेली के 4 घंटे अगर आप दे रहे हो तो आप 2 महीने के अंदर पूरा कोर्स अच्छे से कवर कर लोगे। मैं वो वाला कवर अप करने वाले नहीं समझा रहा कि आपको समझ में आ गया है और आपको आता कुछ भी नहीं है। अच्छे से करना और अच्छे से आउटलाइंस बनाना, समझना, ये सारी चीज अगर आप डेली 3-4 घंटे दे रहे हो तो आप आराम से इसको कर लोगे। सो अभी हम सबसे पहले तो हमारा पिछली क्लास का होमवर्क जो है वो चेक करेंगे। अगर आपने वो नहीं किया है तो वापस से बोल रहा हूँ, वो जा करके पहले करिए। करने का मतलब सिर्फ अटेम्प्ट करना है, सही गलत का उसमें नहीं देखना। गलत सही सारा कुछ मैं आपको जब चेक करवाऊंगा उसमें आप अपने आप चेक कर लेना, और फिर जो आपको समझ में आए उसको वापस से जा करके एक बार प्रैक्टिस कर लो। बस उतना ही आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले हमारा होमवर्क चेक करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर मैंने पिछली क्लास के जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, सेंटेंसेस दिए थे जो आपको बनाने थे, वो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक और काम बोला था मैंने आपको कि आपको ग्रामरलॉग्स का एक एक पेज बनाना है। और दूसरा काम आपको मैंने दिया था कि जो पिछले ग्रामरलॉग्स थे, जो 11 ग्रामरलॉग्स फर्स्ट डे हमने करे थे, उसका हाफ हाफ पेज बनाना है। तो ये सारा काम आपका हुआ हुआ होना चाहिए। ये रिपीट इसलिए कर रहे हैं अपन जिससे आपके माइंड में एकदम डेटा जो है वो स्टोर हो जाए, आपको कुछ याद करना ना पड़े, ठीक है। अभी जो है वो हम देखने वाले हैं जो हमने पिछली क्लास में एच जो है सीखा था, कॉन्सोनेंट जिसके अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम बनाते हैं, और उसका साउंड होता है हे। तो ये वाले साउंड का और ये वाले कॉन्सोनेंट के मैंने कुछ वर्ड्स आपको समझाए थे और उसके बाद सेंटेंसेस दिए थे, और वो सेंटेंसेस अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो ये क्या सेंटेंसेस हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ही लिखना था, तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। ही बनाना सीखा था हमने, ही आपको ऐसे बनाना था, यहाँ पे डॉट आपको लगाना है। हैड एक हमारा ग्रामरलॉग था, तो ग्रामरलॉग था तो उसको हमने ऊपर बनाया था, ये आपको याद होगा। ए डॉट है हमारा, तो ए भी लाइन से ऊपर डॉट है। हैवी बनाना है तो हैवी में पेन की साउंड आती है और वी, ठीक है, हैवी बन गया। हैबिट, हैबिट में डेट आ रहा है बीट, हैबिट, ठीक है और बी और टी, बी और टी यहाँ पर हमारा डॉट लगेगा थर्ड प्लेस पे। बट का हमारा ग्रामरलॉग था, ए हमारा यहाँ पर बनेगा। हैप्पी बनाना है तो हैप्पी, ठीक है। और हेड, हेड हम बना देंगे लाइन पे, ठीक है। ये थोड़ा गलत है, इसको आप लाइन से स्टार्ट करके ऐसे खत्म करेंगे। फुल स्टॉप के लिए हम ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पर लाइट डार्क आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं वापस बता दूं कि लाइट डार्क स्क्रीन पे समझ में नहीं आएगा, आपकी कॉपी में लाइट डार्क आपको समझ में आना चाहिए। एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई कॉपी जो है वो चेक करे, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई कोई एक रेगुलर टच में आपको रहना है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो।
करना कुछ नहीं है, आप हाय वाय मत भेजना कि आप सोचो मैं हाय का रिप्लाई दूं फिर आप मैसेज करो, ऐसे नहीं। आप डायरेक्टली ये अपना जो भी आप डेली होमवर्क करते हो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो और उसमें लिख दो सर ये मैंने आज होमवर्क किया है, इसको एक बार चेक कर लो। मैं उसको अपने आप चेक करके आपको जवाब दे दूंगा। हाय मैसेज करके मत भेजना, उसका जवाब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि हाय का मतलब है कि अब आप कब मेरे को अपना जो प्रॉब्लम है वो समझाओगे, तो वो वाला समय नहीं दे सकता। आप मेरे को अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर के भेज दो और उसको मैं देख करके अपने आप उसमें आपके बता दूंगा कि क्या कमी है क्या नहीं। तो वो आपको एक तरह से, अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक टीचर ऐसा चाहिए जिससे आप पर्सनल टच में रहो, तो आप मुझे वो भी भेज सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक तरह से जो है वो बता दूंगा। नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, 9460550148। ठीक है, तो ये आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द। द बनाते हैं हम हीरो। हीरो काट के ऐसे बनाएंगे, अब ही में यहां पर आएगा और आर ऐसे आएगा। अब ही तो आप ऐसे बनाते थे क्योंकि अकेला होता था, अब उसमें आर जोड़ दोगे तो ये थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि अकेला जब भी आर एच आएगा तो ही डाउनवर्ड आएगा, और साथ में अगर के और जी और एम होगा तो डाउनवर्ड रहेगा, अदरवाइज सब में अपवर्ड रहेगा। तो ये एच ई आर ओ हीरो बन गया। यहां पर एक चीज गलत हो गई, एक सेकेंड। हीरो बनेगा आपका ऐसे, ही और आर है ये, तो यहाँ पे ओ का वोवल लगेगा। हरी, हरी में मच का साउंड आ रहा है तो ये भी ऐसे ही बनेगा, ह और री। ठीक है, टू बनेगा, फिर द बनेगा। होटल, होटल मैंने आपको बना के दिखाया था, होटल। ठीक है, इन, इन बनाएंगे तो इन बन जाएगा। द बनाना है, द बन जाएगा। रेन बनाएंगे, रेन बन जाएगा। ठीक है, मे की साउंड है। अब ये साउंड जो है वो आप सोचोगे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो ये मैंने पहले आपको एक एक चीज डिटेल में समझा रखी है। ये सारे वही वर्ड्स हैं जो हमने क्लास में किए हैं, कुछ नया वर्ड इसमें नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ऑल। ऑल आपको बनाना आता है, डार्क बनेगा। ये मैं यहाँ पर दो तीन बार ऐसे कर रहा हूँ, ये आपको नहीं करना, आपको बनाना एक ही बार है, यहाँ पर स्क्रीन पर करना पड़ता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल मैन। मैन में देखो अब मैन है और मैन है, मैन में तो डैट की साउंड आती है, एम ए एन। अब ये प्लूरल हो गया, एम ई एन है, तो ये पैन की साउंड दे रहा है, तो हमको इसको लाइन पे बनाना पड़ेगा, मैन। ठीक है, फील, फील, फील द। रोड, रोड बन गया, रोड। फिर रफ, रफ, बट, रेडी, रे और डी यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, वैसे मोस्टली अब बनने लग गए होंगे आप लोगों से भी, क्योंकि ये सेम सेम ही चीजें हैं। फिर द आर्मी। ठीक है, मार्च ऑन द रोड टू रोम। ठीक है, फिर आता है ही मेड अ केक एंड अ गेम लेट। ही बन गया, मेड अ केक। ठीक है, ये के और के दो जुड़े हुए हैं, फिर एंड, फिर अ, फिर गेम लेट। ठीक है, सिंपल सा है। द हैंड, द हैंड, एच एन और डी। एन और डी के बीच में कोई भी साउंड हमें नहीं आ रही, तो एन और डी हमने जोड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई वॉवल नहीं लगा है। फिर ऑफ द, हीरो ऊपर भी बनाया था, हीरो। ठीक है, हैंग, हैंग, एन जी वाला एन जी, एन बनाया है। फिर ऑन, ये ऑफ हो गया। अब ये देखो मैंने जल्दबाजी में ऐसे बनाया तो देखो वो ऑफ हो गया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो स्क्रीन पे कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, जब आप कॉपी में प्रैक्टिस करते हो तो वो कॉपी में अपने आप ऑन बनता है, चाहे वो आप 80 की स्पीड पे लिखो, 100 पे लिखो, 200 डब्ल्यूपीएम पे लिखो, तब भी वो ऑन ही बनेगा। इसीलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है, अभी ऑन लगना चाहिए कि ऑन है, अदरवाइज थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर वो कुछ और लगता है। ठीक है, इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए कहता हूं ऑन द वॉल। ठीक है, क्रॉस। फिर द कार एंड द बोट
ऑन द लेक क्रॉस। ठीक है, सिंपल है ये वाले। ही, अब रीड और रेड। ही रेड मतलब READ, मतलब लिखा तो सबको ऐसे ही जाता है, प्रोनाउंस अलग तरह से होता है, पर ये रीड ही है। ठीक है, तो इसको हम काट के लिखेंगे, ही रीड। ठीक है, अ बुक, ये आ गया आपका ऊ का साउंड। ठीक है, ऑन द बेड, पेन का साउंड है। इन द होटल। ठीक है, आपको इसको 5-5 लाइन बनाना था, एक लाइन बना करके आए हो तो वो भी गलत है। अभी इसीलिए है कि भाई मैं आपकी कॉपी नहीं देख पा रहा, तो अब मैं आपको डांट भी नहीं सकता कि आप एक लाइन क्यों बना करके आए हो, और आपके मन में डर भी नहीं होगा कि कोई चेक नहीं कर रहा है तो अपन एक ही लाइन बना ले, कौन देख रहा है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो एक भी लाइन ना बनाए और डायरेक्टली इसको देखने लग जाए वीडियो को, इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, बाद में दिक्कत होती है। इसलिए बेटर है कि अभी से ही आप उस हिसाब से चलो। ठीक है, द पार्क एंड द पैरेड, पैरेड। ठीक है, फुल, फुल में ये आ जाएगा ऑफ मैन। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना तो मैं इसको वापस बनाऊंगा। ठीक है, क्रॉस। एक चीज और याद आ गई मान लो कि, चलो छोड़ो अभी बाद में बताएंगे। अब है द मैन, अब यहाँ पर ए है मतलब सिंगुलर मैन है। अब मैन बोलते हैं और मैन बोलते हैं तो दो अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैन है मतलब डेट का साउंड दे रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगा। मैन हैड का ग्रेमेलॉग है, हैड अ। अब यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो सकती है। अब आपने इसको या तो काल्म ऐसे भी बोला हो, अब ये अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी होगी तो आपको ये काल्म लगेगा, पर ये काल्म नहीं है, इसको काम बोलते हैं। हैड अ काम एंड अ गुड एम। ठीक है, तो काम में के और एम, बस दो कॉन्सोनेंट सुनाई दे रहे हैं, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, पा का साउंड के साथ। एंड अ गुड, गुड में आपको ऊ की साउंड आ रही है तो गुड ऐसे बन जाएगा। एम, मे का आ रहा है पर पहले आ रहा है तो उसको ऐसे बना देंगे और क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर है ही हैड अ हैवी, हैवी बैग, बैग ऑन द रोड। चलो मैं बता ही देता हूँ क्या बता रहा था मैं। जैसे मैंने यहाँ पर बैग बनाया था और मुझसे गलत बन गया, तो अब मैंने क्या करा, उसको इरेज करके आपको दिखा दिया, पर आपको ये चीजें नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कॉपी में ऐसे 5 लाइंस जो है वो बनाई है इस सेंटेंस की। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार मैंने बैग गलत बनाया, तो आप मिटा मिटा करके बैग को सही मत करना, उस पर सिर्फ आपको सर्कल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये बैग मैंने गलत बनाया, इसको मैं गोला करके छोड़ दूंगा। ठीक है, अब गोला करके मैंने छोड़ दिया, अब मैं बाद में क्या करूंगा, इसकी वापस से प्रैक्टिस करूंगा। मान लो ये सेंटेंस मैंने आपने जो है वो गलत बना दिया, इसमें आपका गोला लग गया ये कि भाई आपने ये गलत बनाया था, तो अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंस वापस से प्रैक्टिस कर लो 5 लाइन बस। आपको ये नहीं करना कि यार आप इरेजर से इसको मिटाने लगो फिर इसकी जगह पर बैग जो है वो लिखो, मिटाना कुछ नहीं है आपको। कभी भी शॉर्ट हैंड के अंदर इरेजर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, लिखने के बाद में उसको जब हटाना हो तो उस पे गोला लगा देना होता है और कुछ नहीं करना होता है, उसको इरेजर से नहीं मिटाना होता है, इरेजर से मिटाने का टाइम जो है वो नहीं मिलता है, तो वो हैबिट आपको नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये गोला लगा दो, इसका मतलब यही है कि ये गलत बन गया है। ठीक है, तो यही आपको करना है, आप जब अभी चेक भी कर रहे हो तो यही चीज करो। स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया था, तो मैं अभी आपको एक तरह से रिमाइंड कर रहा हूं। फिर है द आर्मी, हमने बहुत बार बना लिया। मार्च टू द पार्क, क्रॉस। ठीक है, हैप्पी एट द होटल, ये तो सिंपल ही है, 4 ही वर्ड है। हैप्पी एट द होटल।
ठीक है, एट में यहाँ डॉट लगाना रह गया। अब मान लो आपने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया था तो इसको गोला करके छोड़ दो और बाद में वापस से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बस इतना सही करना होता है, इसको काट के पीट के कुछ नहीं करना है, ना इरेजर लगाना है। पेन से प्रैक्टिस करते हो तो पेन से काटना भी नहीं है, गोला लगाना है। अब पेन से अभी आप प्रैक्टिस मत करना, अब पेंसिल से ही करना, वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है, द हीरो हैंग द कोट ऑन द वॉल। ठीक है, ऑल आता है डार्क। ठीक है, ये मैन वाला है तो ई वाला आएगा तो यहां पर आ जाएगा। फील द रेन अर्ली। ठीक है फिर द कार एंड द गेट आर। अब आर शायद मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया था, तो आप आर में ऐसे समझ लो, आर ऐसे बनेगा, आपने भी ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है, आर रेड। ठीक है, ठीक है, ये आ का साउंड लगेगा, ओ मत लगा दे, मतलब डैश मत कर देना इसको, ये आ डॉट लगेगा। ठीक है, फिर आएगा ही रीड अ बुक इन द रूम। अब रेड नहीं है, रीड ही है। ठीक है, अब जब कोई भी आपको बोलेगा तो आपको सुनने में आ जाएगा, ही रीड अ बुक इन द रूम। क्रॉस ऊ का साउंड आ रहा है, पा में भी ऑल गो टू। ठीक है, फिर आ जाता है द डॉग एंड द कैट ऑन द रोड। ठीक है, ओ है ये। फिर आता है ही टेक अ कप, मच का साउंड है, एंड सिट काम। क्रॉस। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क था, इसको आप चेक कर लो। जो आपने किया है अच्छे से करा है, अटेम्प्ट किया है, वही आपका अच्छे से करना होता है। तो इसको सबसे पहले आप चेक कर लो, अगर ये करा है तो फिर आपको आगे बढ़ना है। अब हम आज एक नई चीज जो है वो सीखने वाले हैं। मैंने आपको 12 वोवल्स सिखाए थे। ठीक है, जिसमें पा में बी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड, इससे हमने उन सारे 12 वोवल्स को याद किया था। लेकिन आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था कि 16 वोवल्स होते हैं और 24 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब 16 वोवल्स होते हैं तो 16 में से 12 ही सिखाए हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हमने कवर कर लिए। तो ये जो बचे हुए 4 वोवल्स हैं, इनको आज हम समझने वाले हैं। अब मैंने कल आपको जो प्रीवियस क्लास में कहा था कि आप लोगों को अब जो है वो इस कोर्स के अंदर सिर्फ चीजें ऐड होगी, बेसिक जो है एक तरह से वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब वॉवल्स के अंदर ही वॉवल्स जुड़ जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स के अंदर ही थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे। बाकी मेन चीज जो है वो यही रहेगी कि ये 24 कॉन्सोनेंट के बेसिस पर ही पूरी शॉर्ट हैंड अब बनेगी। आगे इसमें थोड़ी बहुत चीजें ऐड या फिर लेस होती रहेगी, पर मेन चीज यही रहने वाली है। तो आज हम जो है एक तरह से एक नया वोवल वाला पार्ट सीखने वाले हैं। अभी हमने क्या सीखा था, वोवल के 2 साइन होते हैं, एक तो होता है डॉट और एक होता है डैश। ठीक है, अब आप स्क्रीन पर देखो, ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है वही वाला, जिसमें हमने पा में भी ऑल गो टू, ये जो है इसको हमने एक पार्ट दिया था, डेट पेन इज नॉट मच गुड को एक पार्ट दिया था। ठीक है, इसमें इस साइड को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, इसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और यहां पर हमने डॉट लगाया था। अब ये तो अपन ने 2 टाइप ऑफ एक तरह से शेप सीख लिए, और जिसमें 12 साउंड्स जो है वो हमारी कवर होती है। बच कितनी रही है, 4 और बच रही है। ठीक है, अब ये 4 मैंने आपको कल क्या कहा कि भाई अब मिलके चीजें जो है वो ऐड लेस होगी, तो अब आज वो वोवल्स जो है वो ऐड ही होंगे। कैसे होंगे ऐड,
अब जैसे मान लो कि भाई आप पा को किसी भी इन बचे हुए लोगों से कंपेयर कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। मान लो पा में आपने में जोड़ दिया, पा में वी जोड़ सकते हो, मतलब ऐसे लिखें इसको कि पा में आप वी जोड़ दो, ठीक है। पा में आप जो है वो ऑल जोड़ दो, ठीक है। डेट में आप पा जोड़ दो। तो एक कुल मिला करके आप दो साउंड को जोड़ दोगे तो फिर आपको एक नई साउंड जो है वो सुनाई देगी। अब दिक्कत ये है कि भाई अगर आप ये जितनी भी साउंड्स हैं, ये टोटल 12 हैं, 12 के कितने सारे पेयर्स जो है वो आप बना सकते हो। तो उस हिसाब से तो ये 100 से भी ज्यादा पेयर्स हो जाएंगे। तो 100 से ज्यादा आपको साइन जो है वो याद करने पड़ जाते हैं। तो बेसिकली पिटमैन ने क्या करा कि पिटमैन ने इनको सिंप्लीफाई किया। अगर मैं आपको 100 साइंस बता दूंगा तो फिर तो ये इंग्लिश से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया लिखने में। तो बेटर क्या रहेगा कि हम इसको शॉर्ट करें। शॉर्ट करने के लिए पिटमैन ने सारी चीज जो है वो करके दे दी, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। मान लो कि आप पहले ये चीजें जो है वो पेयर्स बना बना करके देखते और ये सोचते कि भाई यार कौन से पैटर्न से कौन सा वर्ड बन पा रहा है, तो मैं उसको पेयर को रख लूं। तो ये सारा काम पिटमैन ने हमें करके दे दिया। हमें क्या करना है, बस हम उन पेयर्स को याद करके, उन पेयर्स को समझ करके हम हमारा साइन याद कर लेंगे और उसके बेसिस पर हम हमारे वर्ड्स जो है वो बनाने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब पिटमैन ने इन सारे पेयर्स को मिला करके 100-150 पेयर्स जो बने उसमें से उसने फाइनल किए 4 पेयर्स। तो कुल मिला करके उन 150 पेयर्स को याद करना पड़ता, उन 150 साइंस को याद करना पड़ता। उसने उसको 4 में ही बना करके दे दिया। अब वो सिर्फ 4 आपको याद करने हैं। कैसे करने हैं, अब वो पेयर्स कौन से हैं सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पेयर है पा का वी के साथ, ठीक है। पा को अगर वी के साथ आप जोड़ते हो तो क्या बनता है। अब एक बार पा में साउंड कौन सा आ रहा है वो देखो। पा में साउंड आता है आ का, ठीक है। आ के साथ वी का साउंड क्या आता है, ई का, आई, ठीक है। इसको मान लो आप लिखोगे हिंदी में आई, ठीक है। आई को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई, ठीक है। आई मतलब आई फॉर आइसक्रीम वाला आई, तो इसको आप आई से डिनोट करेंगे। तो ये एक साउंड है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स आपको सुनने में आएंगे जिसमें आपको आई का साउंड आएगा। अब मान लो मैंने आपको बोला कि आप टाइम वर्ड का जो है वो शॉर्ट हैंड लिखो, ठीक है। तो अब आप कैसे कन्वर्ट करोगे। टाइम में आपको टी तो सुनाई दे रहा है, फिर आई बीच में सुनाई दे रहा है, ठीक है, और फिर एम सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको सुनाई दे रहा है, पर आपको आई जो है वो बनाना आता नहीं है क्योंकि मैंने आपको सिखाया ही नहीं है। अब जो आई है ये एक तरह से दो साउंड को मिल करके एक साउंड बन रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे टाइम हो गया, जैसे आपका आईज हो गया, आई, ई वाई ई आई, ठीक है। जैसे आपका हो गया टाइम हो गया, और एक हो गया पाइल हो गया, PILE, ठीक है। एक हो गया बाइल, ठीक है। एक हो गया हाई, HIGH। तो इस टाइप से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आई की साउंड आती है, आ ई, ठीक है। इंग्लिश में बोलो तो सिर्फ आई लेटर। तो आई लेटर की जो साउंड आती है वो एक आपका डिप्थोंग कहलाता है। अब ये डिप्थोंग क्या हो गया, डिप्थोंग जो है वो एक तरह से आपका, इसकी डेफिनेशन है टू वॉवल्स को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम डिप्थोंग कहते हैं। टू वॉवल्स कैसे, हमने पा को मिलाया और वी को मिलाया, तो ये दो वॉवल एक साथ जोड़ दिए तो इसको हमने डिप्थोंग कह दिया। सिंगल वॉवल था तो हमने उसको सिर्फ वॉवल ही बोला था। अब ये तो पहला पेयर आपका हो गया। ऐसे टोटल 4 हैं। अब इसमें मैंने आपको क्या क्या समझा दिया कि मैंने आपको पा समझा दिया, वी समझा दिया, उसको जोड़ के क्या साउंड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है। लेकिन मैंने इसका आपको साइन जो है वो नहीं बताया। अब साइन कैसे है इसका, इसका साइन सिंपल सा है, ऐसे आपको बनाना है। जो आप वी बनाते हो ये वी ही आपको बनाना है, ठीक है। ये वी आपको बनाना है, बस इसको आपको छोटा सा ही बनाना है। जैसे वॉवल आपका डॉट ऐसे था, डैश ऐसे था, डॉट ऐसे था, डैश ऐसे था, तो ये आपका आई हो जाएगा। मैं इसको तीनों को एक साथ बनाकर दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचो कि पी और ऐसे आप बनाओ तो इतना बड़ा नहीं है, पी जितना बड़ा नहीं है, पी का छोटा सा पार्ट अपन ने लिया है, छोटे से भी छोटा पार्ट हमने लिया है, उसको हमने आई बोला है, ठीक है।
ये है आपका आई का शेप। तो ये तो आपकी पहली साउंड है। ठीक है, अब इसके हम वर्ड्स भी आगे करेंगे, पर पहले मैं आपको सारी साउंड्स जो है वो क्लियर करता हूं, उसके बाद में मैं आपको जितने भी वर्ड्स हैं वो प्रैक्टिस जो है वो करवाऊंगा। अब हम सेकंड वाला जो है वो साउंड हम समझ लेते हैं। सेकंड साउंड जो है वो दो पेयर्स को मिलकर के बना है, और वो दो पेयर्स कौन से हैं? वो दो पेयर्स है ऑल और वी। ठीक है, ऑल प्लस वी। ऑल और वी, ऑल में क्या साउंड आता है? ओ का साउंड आता है। वी में कौन सा साउंड आता है? ई का। तो अब इसको आप जोड़ करके बोलो, ओ ई, ओई। ठीक है, तो ओ और आई, ओ और आई, ओई। ये आपका जो है वो कंबाइंड साउंड जो है वो बन रहा है। ठीक है, अब इसको भी हम डिप्थोंग ही बोलेंगे। ये चारों जितने भी हम सीख रहे हैं ये सारे डिप्थोंग हैं। अब ये ओई जो साउंड है वो किस किस वर्ड में आता है वो देखो। अब आपने वर्ड सुना होगा बॉय, बॉय, इसको आप ऐसे बोलते हो। एक वर्ड सुना होगा जॉय। ठीक है, एक वर्ड सुना होगा टॉय। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आपको ओ और आई की साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो इन साउंड से मिल करके ही आप उन वर्ड्स को बना सकते हो। अगर आप कोशिश करना चाहो कि बॉय को हम उन 12 वोवल से ही बनाने की कोशिश करें, तो उन 12 वोवल्स में कहीं पर भी ओई की साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। तो ओई की साउंड के लिए हमें उन दो ऑल और वी को जोड़ करके ही बनाना पड़ेगा, और उसको हम जो साउंड है वो देंगे ओई, और इसका जो शेप रहेगा वो रहेगा ऐसा। अभी जैसे हमने वी बनाया था उसको ही हम ऐसे कर देंगे। जैसे आप कहते हो ना 2 > 1, तो ये ग्रेटर देन वाला साइन जो है वो इस तरह से हमें बनाना है, पर छोटा सा ही बनाना है, इसको बहुत बड़ा नहीं करना है। जैसे हमने वी बनाया छोटा सा, वैसे ही इसको आपको बनाना है। ये इसका शेप है। अब आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आप देखते चलो, याद अपने आप हो जाएगा। अब अपन तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या था? तीसरे जो हमें बनाना है साउंड, वो दो पेयर्स को मिलकर के बन रहा है। ठीक है, और वो दो पेयर कौन से हैं? एक तो है आपका पा, और दूसरा है आपका टू। ठीक है, पा को टू से हम जोड़ेंगे। इसको आप जोड़ करके खुद देख सकते हो, आ और ऊ दो साउंड इसमें जुड़ रही है, आ की और ऊ की। इसको आप अगर जोड़ के लिखोगे तो आऊ इस टाइप से बन जाएगा। इसको अगर हिंदी इंग्लिश में लिखोगे तो ओ और डब्ल्यू, आऊ। अब ये कैसे आपको जो है वो समझ में आएगा कि कहाँ कौन से वर्ड्स में आता है? तो कुछ वर्ड्स आप देखो, जैसे आपने देखा होगा काऊ वर्ड आता है। तो काऊ में के तो आपको पता है कि आप के बना लोगे, पर आऊ कैसे बनाओगे? तो वो आपको अभी समझ में आ रहा है। ठीक है, एक आ जाता है आपका डाउन, DOWN। डाउन में भी डी और एन तो आपको आता है, पर आउ की साउंड आपको नहीं आती है, तो वो अभी आपने समझी है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसमें हमें आउ की साउंड जो है वो सुनाई देती है। इसका जो साइन है वो कैसा है? अभी हमने क्या देखा कि हमने ऊपर वी बनाया था, वो तो हमारा आई था। ठीक है, हमने ग्रेटर देन वाला साइन बनाया, वो हमारा क्या था? ओई था। अब जो आउ बनाना है उसको हम सीधा सीधा खींच लेंगे। ठीक है, ये इन तीनों का डिफरेंस है, आप खुद देख लो। एक तरह से पहाड़ बनाते हैं तो छोटा सा पहाड़ आप बना रहे हो। ठीक है, ये है आपका आउ। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है? दो साउंड कौन सी मिलेगी? वो दो साउंड है वी की और दूसरी है टू की। ठीक है, ये दो साउंड मिलेगी। अब इसको कैसे पढ़ोगे आप? ई लिखोगे वी को तो वी ई मतलब बड़ा ई, और टू में ऊ लिखोगे बड़ा ऊ, यू। यू कैसे आ जाता है? इसको अगर आप पूरा लिखो ई और ऊ, इसको अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो ई और डब्ल्यू, यू। अब ये किस किस वर्ड्स के अंदर आता है वो देखो। एक तो आपने सुना होगा ड्यू, DUE। ठीक है, ड्यू में यू आ रहा है, तो आपको डी तो बनाना आता है पर यू बनाना नहीं आता है। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका जैसे क्यू, CUQUEUE, क्यू। क्यू होता है मतलब जो लाइन आप जिस लाइन में खड़े होते हैं उसको क्यू कह रहे हैं, तो उसमें भी यू की साउंड आपको आ रही है। ठीक है, एक आता है फ्यू, FEW। एक व्यू भी आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें यू की साउंड आती है, ई और डब्ल्यू।
ठीक है, अब आप ये देखो कि यार यहाँ पर ई डब्ल्यू है और यहाँ भी ई डब्ल्यू है, इसलिए लिया गया है, ऐसा नहीं है। ये यू की साउंड है, यू और ई भी यू दे रहा है, तो आपको इसकी साउंड पकड़नी है। इसका साइन कैसा है? इसका साइन इन तीनों से अलग है, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, मान लो ये लाइन है, ये इस टाइप से गोला बना रहे हैं, गोला भी पूरा नहीं बन रहा, हाफ एक तरह से बन रहा है। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर अपन ने, चलो मैं यहां वापस बना देता हूं, यहां पर अपन ने आई बनाया था। ठीक है, आई के नीचे हमने औ बना दिया। ठीक है, और फिर हमने यहां पर बना दिया ये तो हमने औ ही बना दिया, ये हमने आउ बना दिया इस टाइप से, और यू जो है वो हमने थोड़ा सा गोला टाइप बना दिया। ठीक है, ये चारों का डिफरेंस आप देख लो। ये आपके चार जो डिप्थोंग्स हैं उनका शेप है। ये शेप आपको याद करना है। अब याद कैसे करना है? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको एक बेसिक सा, एक समझ में आए उस हिसाब से थोड़ा सा बताया है। अब एक तरीके से आप अगर एक सेंटेंस में देखो, जैसे हमने पा में भी जो सारी साउंड्स याद करी वो एक सेंटेंस में हमने याद कर ली, उसी हिसाब से इसमें भी एक सेंटेंस बनता है। वो सेंटेंस होता है I now enjoy म्यूजिक। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे आ रहा है? आई में तो आपकी आई साउंड आ ही रही है। नाउ में कौन सी साउंड आ रही है? जो हमने थर्ड पे सीखी थी, ओ और डब्ल्यू, नाउ। ठीक है, इंजॉय में ओई की साउंड आ रही है, आप देखोगे ओ और आई, ओई। ठीक है, इन जॉय ओई। और लास्ट में म्यूजिक, यू की साउंड आ रही है, जो कि हमने लास्ट वाली फोर्थ नंबर वाली सीखी है। तो आई नाउ एंजॉय म्यूजिक से आप ये चारों साउंड्स जो है वो याद कर लोगे। आपको एक तरह से बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे है, इसका शेप कैसे बनेगा। यहां पर आई बनाना है तो आई का आपको इस टाइप से बनाना होता है, आउ बनाना है तो आउ जो है वो इस टाइप से हो जाता है, ओई बनाना है, इंजॉय ओई तो है वो इस टाइप से हो जाएगा, और म्यूजिक यू बनाना है तो वो थोड़ा सा गोला के टाइप बनेगा। तो ये चारों का शेप आपको ध्यान रखना है। इस शेप से ही आपको पूरा जो साउंड का जो आपको वॉवल लगाना होगा वो इस शेप के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब हम लोग इन सारे जो डिप्थोंग्स हमने अभी सीखे हैं उसके वर्ड्स जो है वो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर मैंने वर्ड्स निकाल रखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स अपन ने कर रखे हैं। इन सारे वर्ड्स को आप कर लोगे तो मोस्टली चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला वर्ड है आई। अब आई वर्ड जो है वो ये लाइन है, आई बनाना है। तो अब आपको एक चीज मैंने अभी तक क्लियर नहीं करी कि भाई आई का शेप तो मैंने बता दिया, पर इसका जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगी। तो बेसिकली आई और आई की जो पोजीशन होगी वो फर्स्ट प्लेस होगी। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, इसको फर्स्ट प्लेस हमने लगाना है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे हमें इसको लिखना है। अब आई को लिखने के लिए यहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, तो सिर्फ कॉन्सोनेंट अगर नहीं होगा तो आई को सिर्फ आई लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? ये आपका आई हो गया। ठीक है, तो आई का एक तरह से आपको ये साइन याद रखना है। अभी दूसरी चीज में आपको और अच्छे से क्लियर होगा कैसे माई बनाना है। अब माई के अंदर एम आपको कॉन्सोनेंट सुनाई दे रहा है, ठीक है, प्लस आई सुनाई दे रहा है। आई क्या है? हमारा डिप्थोंग है, डिप्थोंग मतलब वोवल है। तो एम और आई बनाना है। आई की पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट प्लेस होती है, मतलब एम जो है वो लाइन से ऊपर बनेगा। ठीक है, अब फर्स्ट प्लेस होती है तो फर्स्ट प्लेस कहां पर आएगी? एम की, एम की फर्स्ट प्लेस इस साइड आएगी, और आई का जो साइन है वो ये वाला है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। ये आपका वर्ड बन गया माई। ठीक है, अब आपको बनाना है टाइम। टाइम में क्या क्या आ रहा है? टी, फिर आई और एम। ठीक है, तो टी, आई और एम। अब इसके अंदर आई जो है वो फर्स्ट प्लेस पे होता है, ये हमने सीखा। तो टी और एम हम जोड़ देंगे फर्स्ट प्लेस पे, और यहां पर जो है वो आई का जो है वो हम वोवल लगा देंगे। तो ये टाइम वर्ड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैं आपको सारे वर्ड फटाफट बना करके दिखा देता हूं, आपको इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइन, लाइन में क्या है? एल है, आई है और एन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे ही जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये हमारा आई जो है वो वोवल है। लाइन, लाइन। ठीक है, एल और आई का वोवल, और एन। फाइन में एफ और एन जोड़ देंगे,
एफ और एन और यहां पर आई लगा देंगे, फाइन। अब ये लाइन से ऊपर है क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे है। काइंड, काइंड में क्या है, के एन और डी, और फर्स्ट प्लेस आएगी तो काइंड, ये थर्ड वाला कट जाएगा, बाकी दोनों जो है वो ऊपर रहेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइफ, लाइफ में एल और एफ जुड़ जाएगा और यहां पर हम आई बना देंगे। अब ये आप देखो कि छोटा सा आई बना है, कोई बहुत बड़ा हमने नहीं बनाया है जिससे हमको बस दिख जाए, ठीक है। फाइल, एफ और एल बनाएंगे, लाइन से ऊपर रखेंगे और आई जो है इसमें वॉवल लगा देंगे। राइज, आर और एस हमको सुनाई दे रहा है, आर और एस सुनाई दे रहा है और आई इसमें हम लगा देंगे। हाई, हाई में अब ये सिंगल एच है तो ये पहली बार डाउनवर्ड आता है, ठीक है, और यहां पर हम आई जोड़ देंगे। फिर है बाय, बाय में क्या है, बाय आई आ रहा है पर सिर्फ बी वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, और उसमें आई जोड़ देंगे तो ये बाय बन जाएगा, ठीक है। फिर है लाइट, लाइट में जी नहीं सुनाई दे रहा है, एल आई टी बस इतना सा आ रहा है, तो लाइट, आई और टी, लाइट, ठीक है। साइड, साइड में एस और डी, यहां पर आई हम लगा देंगे। अब ये एस जो है वो लाइन से ऊपर है, कटा हुआ नहीं है क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे हमने इसको बनाया है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है राइट, राइट में आर और टी आ रहा है, आई का हम इसमें वोवल लगा देंगे, राइट। सिंपल सिंपल है, बहुत इजी है, सारे फर्स्ट प्लेस पे ही हैं। पाई बनाना है तो पी बनाएंगे और आई हम इसमें लगा देंगे, पाई। पाइल बनाना है तो सेम पी और एल बन जाएगा और यहाँ पर आई लग जाएगा, पाइल बन जाएगा। पाई रे सी, थोड़ा बड़ा वर्ड आ गया, पाई रे और सी, पाई रे और सी, ठीक है, इसको मैं तोड़ देता हूं, पाई रे के बाद में और सी मतलब एस के बाद वी, ये है पूरा आपका वर्ड, इसको आप तोड़ तोड़ के अपने आप पढ़ लो, अब समझ में आ जाएगा। डाई बनाना है, डी आई ई, तो डी बनाएंगे और यहां पर आई लगा देंगे, डाई। शाय, शाय बना देंगे, शाय भी सिंपल है, सिंपल सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बाइट बनाना है, बाइट, अब ये बी डार्क है और टी लाइट है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना। टाइल बनाना है तो टी और एल बन जाएगा, ये टाइल आपका बन गया, ठीक है। बहुत सारे वर्ड आप अब बनाने लग जाओगे, बहुत इजी होने लग जाएगा सारी चीजें। टाइमली, तो टाइम बनाना आता है, उसमें ली जोड़ देंगे और ई का यहाँ पर डॉट लगा देंगे, ठीक है। राइप, आर बनाना आता है, पी बनाना आता है, आई बनाना हमको आ गया है, राइप। डिनाई, डिनाई में क्या आ रहा है, डी, ना और आई, डिनाई, डी के बाद ई, मतलब डेनाई बोलते हैं इसको, मतलब डेट, वोवल इसमें कोई भी नहीं आ रहा, डी ही सिर्फ है, तो डेनाए, इसको हम ऐसे बनाएंगे। और अब आप इसके अंदर सोचो कि यार पेन का साउंड आ रहा है, तो आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हो, पर इसको आप एक तरह से बिना उसके भी समझ सकते हो कि डेनाए, इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि एन के बाद सिर्फ वोवल आ रहा है, डी और एन के बीच में कोई वोवल जो है वो नहीं सुनाई दे रहा है, तो हमने इसको लाइन पे ही बना लिया है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या सीखा था स्टार्टिंग में, पी बी टी डी जब हम बना रहे थे तो वो हम लाइन के टच करते हुए बना रहे थे, उसको काट के या हवा में नहीं बना रहे थे, उस हिसाब से डेनाई जो है वो लाइन पे ही रहेगा। फिर आता है राइड, आर और डी बनाएंगे और आई का हम इसमें वोवल लगा देंगे, सिंपल से हैं। फायर, फायर, आई बनाएंगे, फायर। अब आ गया हमारे आइस। अब क्या आइस में क्या यहाँ लाइन खींच दी मैंने, क्योंकि आई जो है वो अब पहले आ गया, अब पहले आ गया तो आई और एस बनाओगे, आप ऐसे ही करोगे, ठीक है, आई और एस, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, आइस। लेकिन अगर आप सोचो इसको अपन जोड़ दें तो कैसे रहे, आई और एस ऐसे कर दें तो भी बन सकता है। अब इसको जोड़ा क्यों है, कोई रीजन होगा, रीजन ये है कि भाई जब हम स्पीड में बनाएंगे तो इसको अलग अलग बनाने से बेटर है इसको साथ में जोड़ दें, अगर जुड़ रहा है तो, और ये जुड़ रहा है इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने का सिर्फ इतना सा ही पर्पज है और कोई भी पर्पज नहीं है। हर चीज पिटमैन के अंदर ये सोच करके बनाए रखी है कि जल्दी से जल्दी काम कैसे हो, तो जल्दी काम करने के जितने भी तरीके ढूंढे जा सकते थे उतने तरीके ढूंढ करके हमारे को एक पूरा
कोर्स बना करके दे दिया। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब है आइटम। आइटम में भी आई जो है वो पहले आ रहा है। अब मान लो आप इसको टम बनाना है तो टम तो आप बना लोगे और यहाँ आई जोड़ोगे। ठीक है, अब आई लिखोगे। ठीक है, अब इसको अगर आप जोड़ के भी बना दो तो भी आपको लगेगा ना कि भाई ये आइटम ही है, कि भाई स्टार्टिंग में ऐसा साइन है मतलब वो आई बनाया है, और टी और एम आपने जोड़ ही दिया है तो आइटम। ठीक है, फिर है आइडल। आइडल में भी आप क्या करोगे, ऐसे डी और एल बनाओगे, पर इसको अगर आप जोड़ दो तो आइडल ऐसे भी बना सकते हो। बस जोड़ने वाला सिंपल सा तरीका है। आई और एम, आई और एम कैसे बनाओगे, अभी माई जो बनाया था हमने, माई के अंदर तो इधर लगाया था। आई एम में आई और एम ऐसे बनाएंगे, आई और एम। इसको अगर आप जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेगा, ये बस ऐसे जुड़ जाएगा। ये वाला बहुत बार काम आएगा आपके, आई और एम। आई एम बार बार आप जब लिखोगे तो ये जुड़ के बन जाएगा। अब ये जुड़ के बन रहा है तो आप देखो कितना इजीली जल्दी से बन पा रहा है। ठीक है, और अगर इसको मैं यूं बनाता आई और एम, तो एक तरह से मेरे को दो बार एक तरह से आउटलाइन बनानी पड़ रही है, क्योंकि एक बार पेन उठाना पड़ रहा है। तो पेन ना ही उठाना पड़ेगा और ऐसे डायरेक्ट आप बना दोगे तो आपका आई और एम बन जाएगा। तो ये हमने जितने भी अभी वर्ड्स सीखे हैं वो हमारे आई से रिलेटेड हैं। अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं ओ। जो हमने सेकंड वाला सीखा था, एक बार हम वापस से उसको देख लेते हैं कि सेकंड पे सीखा था या थर्ड पे। हमने यहाँ पर सीखा था थर्ड पे। ठीक है, थर्ड पे हमने क्या सीखा था, आ और ऊ, जिसको हमने ओ और डब्ल्यू से बनाया था और इसका साइन ये था। ठीक है, अभी हमने इसकी प्लेस जो है वो डिसाइड नहीं करी थी, वो अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आऊ हम सीखने वाले हैं जिसका साइन हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर वर्ड्स हमने निकाल रखे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, आ और ऊ सीख रहे हैं। ठीक है, इसका साइन है ये, इसकी प्लेस जो है वो थर्ड प्लेस है। अब ये प्लेस का भी देखो पर्पज है, ऐसे ही नहीं थर्ड प्लेस और फर्स्ट प्लेस दे दी है। आउ के अंदर जो है आपको मेन जो साउंड आएगा वो ऊ का आएगा, मतलब काऊ में ऊ का साउंड ज्यादा आ रहा है, और जो भी चीज ज्यादा आएगी उसके हिसाब से प्लेस हमने डिसाइड करी है। अब मान लो आई में हमने क्या प्लेस डिसाइड करी, फर्स्ट प्लेस। क्यों डिसाइड करी, आ और ई। आई में आ की जो साउंड है वो ज्यादा आ रही है, ई की थोड़ी कम आ रही है, तो जो चीज ज्यादा आएगी उसको हम प्लेस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब आ की साउंड ज्यादा आ रही थी तो हम आ की साउंड कहां पर आती है, फर्स्ट प्लेस पे आती है, इसलिए हमने आई को फर्स्ट प्लेस पे रखा। अब इसके अंदर जो हमने आऊ बनाया है, आऊ में ऊ की साउंड ज्यादा आ रही है, इसलिए हमने इसको थर्ड प्लेस पे रखा है। ऊ क्योंकि हम थर्ड प्लेस पे ही बनाते हैं, काट के बनाते हैं। ठीक है, अब इसलिए इसको हमने थर्ड प्लेस रख दिया। अब इसके वर्ड्स हम देख लेते हैं। काऊ में क्या क्या आ रहा है, एक तो के आ रहा है और एक आउ आ रहा है, इसको हम ओ डब्ल्यू से समझते हैं। तो सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है। थर्ड प्लेस क्या होती है, के की थर्ड प्लेस लाइन के टच करते हुए होती है। इसका साइन क्या है, ये वाला साइन है। के बाद है तो बाद में हम यहाँ लगा देंगे थर्ड प्लेस पे, तो ये आपका क्या बन गया, काऊ। ठीक है, अब आता है डाउन। डाउन कैसे बना है, डी और एन से बन रहा है, डी प्लस आउ प्लस एन। अब इसको बनाना कैसे है, अब आप सोचो यार, डी के बाद तो आ की साउंड आ रही, आ नहीं आउ की साउंड आ रही है। आउ की जब साउंड आएगी तो वो कट जाएगा, क्योंकि थर्ड प्लेस पे हमें बनाना है। तो डी और एन बनाएंगे और आउ लगा देंगे। अब थर्ड प्लेस कहाँ आएगा, एन से जस्ट ऊपर आएगा, क्योंकि हमने थर्ड प्लेस का इंटरवेनिंग वोवल्स वाले चैप्टर में समझा था। ठीक है, चैप्टर का नाम याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको चीज जो है वो याद रहनी चाहिए बस। टाउन, टाउन में भी क्या है, टी और एन है, और यहां पर हम जो है वो आउ लगा देंगे टाउन थर्ड प्लेस पे। हाउ, आउ, हाउ में क्या आ रहा है, हा, आउ, हाउ और स, एस। ठीक है, तो तीन चीजें आ रही है, एच और एस बनाना है। अब बनाना कैसे, अपवर्ड बनेगा एच और एस, और यहां पर हम आउ का साइन लगा देंगे। हाउस थर्ड प्लेस पे है तो सारे थर्ड प्लेस पे लगेंगे। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यार इसमें कौन सी साउंड आ रही है, तो डायरेक्ट पता चल रहा है आपको। ये मैं डायरेक्ट आपको वही वाले दिखा रहा हूं जिसमें आउ की साउंड आएगी। आउट थर्ड प्लेस होएगा तो कट जाएगा। ठीक है, टी बनाना है क्योंकि सिर्फ टी ही कॉन्सोनेंट है, और आउ आ रहा है जो पहले आ रहा है, यहां पर हमने आउट बना दिया। ठीक है, सिंपल है। शाउट, शाउट भी सिंपल है, एस एच आपको बनाना आता है, कट के बन जाएगा और टी बन जाएगा, और यहां पर आप आउ का साउंड लगा देंगे। काउंट, काउंट में क्या क्या आ रहा है, के, आउ, एन और प्लस टी। ठीक है,
तो के एन और टी ये बनेगा, पर ये यहाँ पर आउ का साउंड आएगा क्योंकि के के बाद है और एन से पहले है। एन के बाद कोई भी साउंड नहीं है, तो एन और टी हमने ऐसे खाली छोड़ा हुआ है, तो काउंट इसे हम ऐसे बनाएंगे। राउट, राउट में क्या है, आर और टी और यहाँ पर आउ। अब ये आउ का साउंड है इसलिए कट गया, डायरेक्टली आपको आउ सुनते ही काट देना है और कुछ नहीं सोचना, आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि कटेगा या ऊपर आएगा कैसे आएगा। राउडी, राउडी में आउ आ रहा है, राउडी, डी के बाद ई आ रहा है और रा के बाद आउ आ रहा है, बस सिंपल सा है, राउ और डी, डी के बाद ई लगा देंगे। पाउच में पी और सी एच आ रहा है, ठीक है, तो पी और सी एच बना देंगे और आउ लगा देंगे, पाउच, सिंपल सा है। सारे के सारे थर्ड प्लेस हैं और थर्ड प्लेस का आपको पता ही है कि जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले हम उसका साइन जो है लगाते हैं। लाउड में क्या आ रहा है, एल और डी आ रहा है और आउ हम लगा देंगे, सिंपल है। काउच, के और सी एच, आउ लगा देंगे। आउट ले, आउट में क्या है, आउट बनाया था हमने, लॉ, आउट लॉ, लॉ बना देंगे, तो आउट में यहाँ पर आउ बना देंगे और लॉ के लिए एल ओ, ओ का साउंड हम लगा देंगे, ठीक है, सिंपल है। आपको ना आए तो फिर मेरे को वापस पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में या जैसे भी रहेगा। माउथ, आउ, आउ का साउंड आ रहा है, एम और टी एच बन रहा है, बस इसको हम काट देंगे और यहाँ पर टी एच बना देंगे। नाउ, नाउ के अंदर अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये जुड़ सकता है कैसे, अब मान लो एन और यहाँ पर आप आउ लगाओगे क्योंकि एन के बाद हमें आउ का साउंड आ रहा है, पर अब आप सोचो कि इसको आप ऐसे भी बना दो तो ये जुड़ भी रहा है, ठीक है। अब जो चीज जुड़ पा रही है, क्योंकि ये देखो ऐसे और ऐसे बन रहा है इसमें, तो इसको हमने जोड़ दिया और जोड़ रहे हैं तो जल्दी भी बन रहा है, ठीक है, तो हमारा टाइम बच रहा है, तो कुल मिलाकर के टाइम बचाने के लिए सब कुछ काम किया जा रहा है, तो नाउ ऐसे बन जाएगा। बाऊ में क्या आ रहा है, बाऊ में बी और आऊ आ रहा है, तो इसको भी हम जोड़ के बना सकते हैं, पर बनेगा क्या, थर्ड प्लेस पे, सारे थर्ड प्लेस पे आएंगे। आउल, अब इसमें जो साउंड है वो पहले आ गई, पहले आ गई तो कैसे करोगे, एल बनाओगे, यहां पर आउ लगाओगे, अब आप खुद सोचो कि इसको आप जोड़ के भी लिख सकते थे, आउल, कट के बनेगा, बस ये जोड़ करके आपको बनाना है, आउ लगा दिया और एल जोड़ दिया, आउ लगा दिया और एल जोड़ दिया, तो ये आपका क्या है, सेकंड प्लेस का सेकंड डिप्थोंग हमने समझा है, जो कि है आउ। ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, ये जितने भी वर्ड्स मैंने सिखाए हैं, आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स का एक एक लाइन एटलीस्ट बनाना है, चाहे आपको बनाना आ गया हो फिर भी बनाना है, बोल बोल करके बनाना है जिससे आपको ये याद हो जाए, अदरवाइज आपको याद नहीं होएगा, आपको समझ में आया हुआ होगा और फिर आपसे बनेगा नहीं। तो अभी हमने 2 कर लिए, अब 2 हम और करने वाले हैं। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला में हमने क्या किया था, तीसरा वाला हमारा था, तीसरा इन द सेंस जैसे हमने फर्स्ट कर लिया ये वाला, आउ हमने कर लिया, तीसरा अब ये वाला है, ओई, ओ और आई, इसका साइन कैसा है, ऐसा है, ठीक है, तो ग्रेटर देन वाला साइन है ओई में, ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं, इसके मैंने वर्ड्स निकाल लिए हैं, ओ ई यहां पर आएगा, ओई कैसे है, ओ और आई, ठीक है, इसका साइन क्या है, ये वाला है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है फर्स्ट। यहां पर हमें सिर्फ 2 ही पोजीशंस जो है वो समझनी है, एक तो हमें फर्स्ट और एक हमें थर्ड। हमने फर्स्ट वाली 2 समझ ली है, जो कि ये अभी दूसरी चल रही है, थर्ड वाली 1 समझ ली है, दूसरी मैं अभी आपको समझाऊंगा। हमने जैसे आई बनाया था वो फर्स्ट प्लेस पे था, यहां पर आप देख रहे हो फर्स्ट प्लेस पे हमने किया था, फिर हमने सेकेंड पे किया आउ, आउ जो है वो थर्ड प्लेस पे था, उसको हमने थर्ड प्लेस पे सीख लिया। अब ओई जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है, ठीक है, इसका साइन आपको पता ही है, अब आपको इसके वर्ड्स देखने हैं। ओई बनाने का तरीका ये है, अब आगे और पीछे कैसे बनेगा वो तो आपको पहले से ही पता है कि साउंड अगर पहले आएगी तो पहले लग जाएगा, बाद में आएगी तो बाद में लगेगा। अब बॉय में क्या आ रहा है, बी आ रहा है और ओ ई, ठीक है, बॉय में ऐसे आ रहा है तो बी बनाना है और ओई बनाना है, ये लाइन के ऊपर आएगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे, आपको इस तरह से बनाना है बॉय, ठीक है। जॉय बनाना है तो जे बन जाएगा और ओई बन जाएगा, जे बन जाएगा और ओई बन जाएगा, तो ये आपका ओई हो गया और जे हो गया, बस सिंपल सा है। टॉय में भी क्या आ रहा है, फर्स्ट प्लेस रखनी है, ये टॉय आपका हो गया, सिंपल सा है, टी और ओए। कॉइन, के, ओई और एन, तो ये आएगा कैसे, के और एन आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए हो गया,
हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फर्स्ट प्लेस पर। तो कॉइन, ओई कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा कॉइन। ठीक है, अब ये देखो, आप इसको जोड़ के नहीं बना सकते। आप सोचो कि यार इसको मैं जोड़ दूं तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप के और एन पहले बनाओगे, उसके बाद में ही वोवल लगा सकते हो, तो बाद में लगाओगे तो वो जुड़ नहीं सकता है। फिर है नेक्स्ट बॉइल, ओई का आ रहा है, बी और एल आ जाएगा, और ओई हम यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे लगा देंगे, जो कि फर्स्ट हमारा ऊपर की साइड में हमारा बनेगा लाइन से। ठीक है, सॉइल, सॉइल में एस आ रहा है और एल आ रहा है, ओई हम यहाँ लगा देंगे, एस और एल ओई, सॉइल, सिंपल है। वॉइस, वी और एस आ रहा है, वो इस, ओई, वॉइस। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे आगे जाके। नॉइस, नॉइस में क्या है, फर्स्ट प्लेस आ गया नॉइस, ये थोड़ा सा खराब बन गया, ये इस टाइप ऐसे, ये आपका नॉइस। ठीक है, ओई लग गया और एस बन गया। चॉइस, चौ और इस, चॉइस, ये सेकंड वाला जो है वो कट जाता है, ये आपका चॉइस है। सी एच आ रहा है, ओ ई आ रहा है और एस आ रहा है, तो सी एच और एस। ठीक है, ये चॉइस बन गया। फॉइल, फॉइल में क्या आ रहा है, एफ और एल आ रहा है, यहां पर ओ ई बना देंगे हम, फॉइल। ठीक है, सिंपल है। जॉइन में क्या है, जे और एन आ रहा है, ओ ई लगा देंगे, तो ये आपका जॉइन बन जाएगा। इंजॉय, अब इंजॉय को एनजॉय बोलते हैं, मतलब पेन का साउंड आता है सबसे पहले, फिर एन आता है, एन, फिर जे, और जॉय के बाद में ओई आई जाता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे, एन बनाएंगे, जे बनाएंगे, जे के बाद ओई लगा देंगे, एंजॉय। ठीक है, अब इसी में आप मान लो एंजॉयड होता ये, तो प्लस क्या कर देते, डी कर देते, और इसको यहाँ हम डी बना देते, पर अभी ये इंजॉय तक ही है, तो हम डी इसमें हटा देंगे, तो इंजॉय बन जाएगा। पॉइंट, पॉइंट, ओई एन और टी। ठीक है, पी, ओई एन और टी, बस इतना सा है, एन और टी के बीच में और आगे पीछे कहीं पर भी कोई भी वोवल नहीं है। एवॉइड, ए की साउंड आ रही है, मतलब डेट की साउंड आ रही है, वी, ओई और डी। ठीक है, ए की साउंड है तो फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, एवॉइड, यहाँ पर डॉट लगेगा, वी के बाद ये आएगा और डी आ जाएगा। ठीक है, एनोई, एनोई, देखो ए में आ रहा है डेट, फिर एन और ओई, बस इतना सही है, तो एन ही हमारा कॉन्सोनेंट है, हमने इसको लाइन से ऊपर कर दिया, एनोए। कॉइल, के और एल और ओई, के और एल और ओई, के, ओई और एल, कॉइल। ठीक है, अब इसमें देखो कोई सा भी जुड़ा नहीं है, क्योंकि जुड़ना जब पॉसिबल नहीं होगा तो हम जोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप जोड़ने की कोशिश करो, जहां पर फ्लो में जुड़ पा रहा है उसको आप जोड़ दो, अदरवाइज उसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने ये तीन जो है हमारे डिप्थोंग्स अभी सीख लिए हैं, अब हम चौथा जो है उसके वर्ड्स हम समझते हैं। चौथा कौन सा है, आप स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर हमने यहाँ पर कौन सा किया था, चौथा हमने किया था ये वाला। ठीक है, वी वाला, वी प्लस टू यू, ई और डब्ल्यू, जिसको हमने अलग साइन जो है वो दे रखा है, ये वाला। ठीक है, इसके अभी पोजीशन हम देखने वाले हैं। हमने दो, मैंने आपको कहा कि चार, दो ही पोजीशन है, एक तो फर्स्ट है और एक थर्ड है। तो फर्स्ट के हमने दो कर लिए, अब ये थर्ड पोजीशन का ही है, ई और डब्ल्यू, यू। ठीक है, इसके वर्ड मैंने निकाल लिए हैं, एक सेकेंड, हाँ ये यू, ई और डब्ल्यू, इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड प्लेस पर इसको आपको बनाना है। ठीक है, पहले और बाद का आपको आइडिया है ही, बनाना कैसे है, सबसे पहला है ड्यूटी, डी और यू और टी, फिर ई, वी की साउंड, ड्यूटी। ठीक है, अब कैसे आएगा, थर्ड प्लेस पे आएगा, तो पहले ही हमको पता है डी हम काट देंगे और यहां पर टी जोड़ देंगे, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, डी और टी आप बनाओगे,
यू बनाना है डी के बाद में और थर्ड प्लेस पर बनाना है। तो थर्ड प्लेस आती तो इधर है पर यहाँ पर बनता नहीं है, इसलिए हम इसको बनाएंगे इस साइड में। और यहाँ पर टी के बाद भी वी की साउंड है तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो ये आपका बन गया वर्ड ड्यूटी। फिर है ब्यूटी। ब्यूटी में क्या है, बी है, यू है, टी है और वी है ना, ब्यूटी। ब्यूटी भी सिंपल है, बी और टी आप बना देंगे। ठीक है, यहां पर यू लगाएंगे और यहां पर टी लगाएंगे, ब्यूटी। ठीक है, यू इस तरह से लगाना है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग से बना है। ठीक है, ट्यूसडे। ट्यूसडे में क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं, टी यू स और डी और फिर मे की साउंड लास्ट में, डे है ना। तो ट्यू कैसे बनेगा, ट्यूस डे। थोड़ा सा गंदा बन गया पर ये ऐसे ही बनते हैं, है ना। अब टी के बाद यू आ रहा है जो कि यहां पर आएगा। ठीक है, एस और डे के बाद, डी के बाद में आ रहा है तो ऐसे आएगा। इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा सारा बनाऊं, ट्यूसडे। ठीक है, ये आपका ट्यूसडे है। फिर है रेस्क्यू। अब यहां से क्या है आप थोड़ा सा समझो, ये आपकी लाइन है, रेस्क्यू में आर आ रहा है, रेस पेन का साउंड आ रहा है, एस आ रहा है, क्यू में के आ रहा है और फिर यू आ रहा है। लास्ट में आपका यू की साउंड आ रही है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, रेस के और यू। ठीक है, रेस के और यू। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये जो यू आता है लास्ट में, इसको जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो, इसको जोड़ने का तरीका क्या है, मान लो मैं यहां पर बनाऊं आपके लिए एक बार, रेस और क्यू, क्यू ऐसे मैंने इसको घुमा दिया। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे बना देते हो तो भी ये यू कहलाया जाता है। इसको आपको अलग से बनाने की इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये जुड़ पा रहा था तो हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि इस टाइप का डिजाइन और कहीं पर भी नहीं है, ये हम सिर्फ यू ही पढ़ते हैं। अब यू को पढ़ने के लिए या तो आप ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। ऐसे कैसे, गोल तरीके से, पर वो जुड़ा हुआ होगा तभी ऐसे होगा, वरना ये ऐसे नहीं बनेगा। आपको इसको जोड़ना है तो फिर आपको इसको इसके अंदर गोल घुमा देना है अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो रेस्क्यू, ये आपका रेस्क्यू बन जाएगा। अभी इसमें और वर्ड्स हैं, सारे ऐसे ही हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वेन्यू में वी आ रहा है, पेन की साउंड आ रही है, एन आ रहा है और यू आ रहा है, वेन न्यू। ठीक है, तो वी वैन, और ये यहां पर देखो जुड़ पा रहा है, वैन। अब यहां पर ऐसे बनाओगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसे जोड़ दोगे तो ज्यादा जल्दी बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है। वैन न्यू ऐसे बनाया तो ऐसे बन गया, वैन न्यू ऐसे बनाया तो भी सही है, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा इसलिए इसको हमने जोड़ करके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर करके उसमें जोड़ दिया, बस, और कुछ भी इसका सेंस नहीं है। तो बेटर है कि आप जो जुड़ रहा है उसको जोड़ो और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से जोड़ते चलो। ठीक है, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब यहां पर क्या है, जैसे वेन्यू अपन ने ऊपर सीखा, वेन्यू ही नीचे है, बस उसमें आगे री लग जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, रेवेन्यू। बस सिंपल सा है, रे वे और न्यू, बस इतना सा आपको करना है। फ्यू थर्ड प्लेस पे आएगा, एफ बनाएंगे और यू बनाएंगे। यू कहां बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको जोड़ सकते हैं कैसे, इसको इसके आगे ही जोड़ देंगे, इसको अब घुमाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसको हम इस तरीके से ही जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका फ्यू बन गया। अब व्यू बन गया तो व्यू भी बन जाएगा, क्योंकि एफ और वी में कोई डिफरेंस है नहीं, बस उसको डार्क कर दिया और इसको भी हमने इसमें जोड़ दिया। अलग करने की जरूरत नहीं है, जब साथ जुड़ रहा है तो साथ जोड़ दो। ये बड़ा हो रहा है, इसको बड़ा नहीं करना है, छोटा सा ही रखना है, क्योंकि ये वी में यू लगना चाहिए, एम ना हो जाए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है क्यू। क्यू में क्या करोगे, के और यू ऐसे लिखोगे। ठीक है, पर अगर ऐसा आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी घुमा सकते हो, के में यू ऐसे घुमा दोगे तो ये आपका एक तरह से क्यू बन जाएगा। सिंपल सा है, आप अब इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसा है, लाइन के टच करते हुए बनाना है, के में यू जोड़ दिया, ये आपका क्यू वर्ड हो गया। न्यू, न्यू में एन आ रहा है और यू जोड़ना है। अब मैंने देखो इसको ऐसे जोड़ दिया, आप क्या करने चाहते हो कि भैया एन बनाऊंगा और यू बनाऊंगा।
ठीक है, तो ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन अगर जुड़ रहा है तो इसको जोड़ दो। ठीक है, अब आपको कुछ याद नहीं करना है, कंफ्यूजन भी नहीं करना है। जो मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं इसकी प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर कोई वर्ड जाता नहीं है, ये सारे वर्ड्स ही आपको बाद में देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में याद हो जाएंगे, और जब याद हो जाएंगे तो आपको फॉर्मूला क्या जो रूल है वो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप दिमाग में रूल क्लिक हो जाएगा, अपने आप वो वर्ड आपसे बन जाएगा। वर्ड बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू। डी में डी आ रहा है और यू आ रहा है, तो यू ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, पर इसको आप जोड़ सकते हो तो जोड़ दो। डी में यू जोड़ दिया आपने तो ड्यू बन गया। सिंपल सा है। इशू, इशू एस एच आ रहा है। ठीक है, और यू का साउंड इसमें आ रहा है, तो इसको क्या करोगे, ऐसे बनाओगे और यू बनाओगे। अब ये आप देखो, खुद भी आप समझ पा रहे होगे कि हम इसको जोड़ पा रहे हैं, इशू को। इशू हम जोड़ पा रहे हैं तो हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। वैल्यू, वै और ल्यू, डेट की साउंड है तो फर्स्ट प्लेस कर दिया। यू बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। अब इसके क्या आप जोड़ सकते हो तो जोड़ के देख लो कि भैया इसको ऐसे करके हम जोड़ पा रहे हैं, तो जोड़ पा रहे हैं तो जोड़ दो, वरना वैसे भी बनाओगे तो भी सही है। आर्ग्यू, आर कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा क्योंकि आर से पहले वोवल आ रहा है। आर गे, आर्ग्यू। अब जी में मैंने यू जो है वो जोड़ दिया। ठीक है, वरना आप क्या चाहोगे, आर और ग्यू ऐसे बनाओ तो ऐसे भी बना सकते हो, पर जोड़ दोगे तो ज्यादा जल्दी बनेगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके मैंने चारों डेप्थोंग्स जो है वो कवर करवाए हैं अभी। ये चारों के जितने भी वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं इसको आपको करना है। तो ये बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर अभी तक हमने कर दिए हैं। अब आज का मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, उसको आपको करना है। सो ये रहा आपका होमवर्क, स्क्रीन पर आप देखो। यहाँ पर क्या कर रखा है मैंने, जितने भी आज आपको वर्ड्स समझाए हैं इन वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसकी कम से कम हर एक वर्ड को कम से कम 4 लाइंस तक आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो आई वर्ड है तो आई वर्ड को आपको 4 लाइन में बनाना है। ठीक है, ऐसे करके 4 लाइन, जो भी आपका रजिस्टर या स्टेनो डायरी में आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आपको 4 लाइन तक बना करके प्रैक्टिस करना है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स को 4-4 लाइन आपको बनाना है। अब ये 4 लाइन बहुत टाइम लगेगा, पर आपको ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है डिप्थोंग्स वाला वो बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये जो 2 साउंड मिल करके आप वोवल लगाओगे वो अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो बाद में आप बहुत गलतियां करोगे, आपको अपना बनाया हुआ जो आउटलाइन होगा वो ही समझ में नहीं आएगा। तो आप उस टाइम पर इतना परेशान होगे कि मेरी आउटलाइन से सही नहीं बन रही है। तो बेटर है कि अभी आप चाहे 2 दिन ले लो, 2 दिन ले करके उसको प्रैक्टिस कर लो, पर आपको ये 2 दिन ले करके ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। एक दिन में आपको 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे या 6 घंटे लगे, आपको लगाने ही हैं। 4-4 लाइन हर एक वर्ड की आपको बनानी है। ठीक है, इन वर्ड से बाहर कोई वर्ड नहीं जाता है। धीरे धीरे आप जितने वर्ड्स मैं सिखाऊंगा वो सीख जाओगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पहला काम आपका है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं, इन्हीं वर्ड्स को यूज करके और कुछ ग्रामरलॉग्स को यूज करके जो हमने पिछली क्लास में किए थे। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो है मैं एक बार इसको हटा भी देता हूँ, ये जो लिखा है मैंने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये वर्ड्स आपको सबसे पहले बनाने हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब आपको ये वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, ये ज्यादा हैं तो इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये आपको सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं। कितने कितने बनाने हैं, ये आपको कम से कम 2 लाइंस बनानी है, हर एक सेंटेंस की 2-2 लाइन बनानी है। ठीक है, तो यहां तक ले लिया। फिर यहां से आप देख लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला आपका सेकेंड पार्ट है होमवर्क का। ठीक है, अब इसके बाद में माउथ के बाद यहां तक आप ले लो, ये तीसरा स्क्रीनशॉट हो गया। फिर उसके बाद में ये लास्ट, द बॉय हैड मच फन, चलो ये वाला छोड़ दो,
यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये वाला आपका होमवर्क है। ये होमवर्क जो है आपको अब करना है। मैंने बेसिकली सारी चीज़ें आपको कवर कर दी है। आप ये सारी चीज़ें जिस हिसाब से मैंने होमवर्क आपको बताया है वो करो। चाहे ये चैप्टर 2 दिन ले, आपको 2 दिन लगाने हैं, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से सारी चीज़ क्लियर कर दी है। आपको एक बार अगर वीडियो जो है वापस भी देखना पड़े तो वापस देखो, लेकिन इसको क्लियर करके ही आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ना है। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे वाली जर्नी आपकी जानता हूँ। मैं डेली हर एक स्टूडेंट से जो मिलता हूँ, उनसे जब बात होती है तो यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। तो ये प्रॉब्लम को आगे जो आपको आएगी वो मैं पहले ही समझा रहा हूँ। तो उसकी प्रॉब्लम खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसको प्रैक्टिस कर लो, बस आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, प्रैक्टिस का तरीका मैंने आपको, वर्ड्स तो ऑलरेडी सारे बनवा दिए हैं, सेंटेंसेस जो आप बनाओगे उसको सिर्फ अटेम्प्ट करना है, आप अपने आप सीख जाओगे कि कैसे उसको बाद में करना है। इसके अलावा आपको अगर डाउट आए या आपको आपको लगता है कि आपको कॉपी जो है वो चेक करवानी है, तो आप इस नंबर पे जो है वो मैसेज करके मेरे को बता सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।